गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है। यस सर। ओके। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। सर आई एम जय। हाँ, हाय जय। टुडे इज योर फर्स्ट क्लास? यस सर। ओके ओके ओके, ठीक है। एक सेकेंड। चलिए, आज हमें पढ़ना है एकदम नया चैप्टर। आइए शुरू करते हैं। देखिए, 11th क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमने पढ़ा था चैप्टर फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, है ना। 11th क्लास में आप सबने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनल अकाउंट्स कैसे बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते थे एक बार बताओ। फाइनल अकाउंट होते क्या थे? फाइनल अकाउंट किसे कहते थे हम? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कहते थे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब ऐसी स्टेटमेंट्स जिससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, एंटिटी की हमें प्रॉफिटेबिलिटी पता चल पाए और क्या पता चल पाए, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पता चल पाए। तो 11th क्लास में हम फाइनल अकाउंट में बनाते थे, आपको याद होगा, ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। उससे क्या निकल कर आता था ट्रेडिंग अकाउंट से? आपको याद होगा, ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा निकल कर आता था ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। फिर हम बनाते थे 11th क्लास में क्या चीज? हम बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे हमारा क्या निकल कर आता था? नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। ये दोनों चीजों से हम क्या पता करते थे? किसी भी कंपनी की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। क्या देखते थे हम? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब इसके बाद एक और चीज हम बनाते थे 11th क्लास में, वो था बैलेंस शीट। ये किसके लिए था? ये सब हम काम करते थे सोल प्रोप्राइटर के लिए। अब यहाँ पर 12th क्लास में हम जो अकाउंट सीखने वाले हैं, वो हम अकाउंट सीखने वाले हैं पार्टनरशिप के। हम किसके अकाउंट्स बनाना सीखने वाले हैं? फाइनल अकाउंट पार्टनरशिप के। सबसे पहले पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट समझने से पहले हमें पता होना चाहिए पार्टनरशिप आखिर होती क्या है। पार्टनरशिप क्या होती है? आपको कुछ रफ आइडिया हो? आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ते हो कि पार्टनरशिप क्या होती है? कोई बताएगा बच्चा मुझे कि व्हाट इज पार्टनरशिप? When more than two or two people come together to form a business. यस, ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज टू। यस यस यस। देखो, पार्टनरशिप करने के लिए आपके पास मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? मिनिमम होने चाहिए 2 लोग। कम से कम कितने लोग होने चाहिए? कम से कम होने चाहिए सर 2 लोग पार्टनरशिप करने के लिए। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? सर मैक्सिमम हो सकते हैं 50। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम हो सकते हैं 50 पार्टनरशिप करने के लिए। ये जो मैक्सिमम की लिमिट बताई गई है, ये लिमिट पता है किसके अंदर बताई गई है? ये लिमिट बताई गई है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। किसके अंदर बताई गई है? कंपनीज एक्ट 2013। हालांकि पार्टनरशिप के लिए हमारे पास एक सेपरेट एक्ट है। आपको पता है एक एक्ट होता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कौन सा एक्ट होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इसमें जितने भी पार्टनरशिप से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, उनके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, पार्टनरशिप में पार्टनर्स के क्या राइट होते हैं, क्या लायबिलिटीज होती है, वो सारे हमें बताया गया। हालांकि हमें ये एक्ट नहीं पढ़ना, हमें तो क्या पढ़ना है? हमें तो पढ़ना है अकाउंटिंग। हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर? हमें पढ़ना है अकाउंटिंग। एक्ट तो पूरा कहाँ पर पढ़ाया जाता है? जब आप लॉ वगैरह करते हैं आगे आने वाली क्लासेस में, तो उसमें पढ़ाया जाता है पूरा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। लेकिन हमें वो नहीं पढ़ना, हमें तो उसकी अकाउंटिंग पढ़नी है। तो पार्टनरशिप चलाने के लिए मिनिमम कितने लोग होते हैं? 2। और मैक्सिमम कितने होते हैं? मैक्सिमम होते हैं 50। अगर 50 से ज्यादा पार्टनर हुए तो वो पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? इनवैलिड हो जाएगी।
बात समझ आ रही है? अच्छा, क्यों करते हैं हम पार्टनरशिप, कोई बताएगा? व्हाई वी डू पार्टनरशिप? पार्टनरशिप इसलिए की जाती है ताकि हम बिजनेस में और ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, सिर्फ एक ही पर्सन ओनर होता है। अब वो एक ही, और तो वो लिमिटेड पैसा लगा सकता है बिजनेस में। लेकिन पार्टनरशिप में हम क्या कर सकते हैं, हम अपने फ्रेंड को या अपने और जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं और बिजनेस के अंदर और पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक, लाइबिलिटीज भी शेयर हो सकता है। लाइबिलिटीज भी शेयर हो सकता है और वर्क भी डिवाइड होता है। अगर अकेला बंदा मालिक है, सिंगल ओनर है, तो सोचो उसके ऊपर कितना बर्डन होगा, सारा काम उसी को देखना है। लेकिन अगर वही पार्टनरशिप है तो काम भी साथ साथ क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। Equally. One can be bound by others. हाँ, और पार्टनरशिप के आगे और समझते हैं। पार्टनरशिप करने के लिए आपका जो बिजनेस, आपका जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, आपका जो क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट, Objective. वो होना चाहिए बिजनेस। मतलब बिजनेस ऑब्जेक्ट कह लो, इसको मेरे को सही से लिखना चाहिए, बिजनेस ऑब्जेक्ट। क्या लिखना चाहिए इसको, बिजनेस ऑब्जेक्ट। सर बिजनेस ऑब्जेक्ट का क्या मतलब हुआ? बिजनेस ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि आप जो बिजनेस पार्टनरशिप करोगे उसका मोटिव क्या होगा, उसका मोटिव होगा प्रॉफिट अर्न करना। उसका मोटिव क्या होगा, उसका मोटिव होगा प्रॉफिट अर्न करना। अगर आपने पार्टनरशिप करी कि भाई मैं समाज सेवा करूंगा, सोशल वेलफेयर करूंगा, तो फिर वो पार्टनरशिप नहीं है, वो फिर एनजीओ या एनपीओ है। अगर आपने सोचा कि हम ऐसा है, दो फ्रेंड्स मिलके हम क्या करेंगे, जितने भी मान लो जो बच्चे हैं उनको हम फ्री में पढ़ाएंगे, तो आप क्या यहाँ पर कोई प्रॉफिट अर्न कर रहे हो या सोशल वेलफेयर कर रहे हो? यहाँ पर आप सोशल वेलफेयर कर रहे हो। तो अगर आप सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो तो वो पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप का ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, बिजनेस करना। क्या ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बिजनेस करना। तीसरा क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टनरशिप का, एक बात बताओ, कोई बच्चा बताएगा मुझे, पार्टनरशिप के अंदर लायबिलिटी लिमिटेड होती है या अनलिमिटेड होती है? Unlimited. Unlimited. व्हाट डू यू मीन बाय अनलिमिटेड लायबिलिटी? अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है? अनलिमिटेड लायबिलिटी They can sell their assets for. इफ एनी पार्टनर और फर्म, हम क्या कहते हैं, हम जहाँ इकट्ठे कलेक्टिवली पार्टनर्स को बोलते हैं फर्म। जैसे पार्टनर्स, पार्टनरशिप कैसे होती है, जैसे तीन फ्रेंड्स हैं, ए बी और सी, इन्होंने तीनों ने मिलके एक फर्म खोली जिसका नाम है ए बी सी एंड कंपनी। ए बी सी एंड कंपनी, Company. इसको कलेक्टिवली बोला जाता है फर्म। इसको क्या बोला जाता है, फर्म, या फिर बोला जाता है पार्टनरशिप फर्म, या फिर क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप फर्म। अब अगर इस फर्म ने फॉर एग्जांपल बैंक से लोन लिया, बैंक से क्या करा, लोन लिया 50 करोड़ का, और अगर ये फर्म लोन रीपे करने में कैपेबल नहीं हुई, तो जो पार्टनर्स हैं वो पर्सनली लायबल होंगे। पर्सनली लायबल का मतलब समझते हो, इनकी पर्सनल They can sell their personal assets to yes, personal assets can also to be pay sold off by the the debt. yes, to pay the debts, personal assets can also be utilized, पर्सनल एसेट्स को भी यूटिलाइज किया जा सकता है। तो पार्टनरशिप के अंदर लायबिलिटी कैसी रहती है, अनलिमिटेड। ओके, और क्या फीचर होता है पार्टनरशिप का, ये भी हम पार्टनरशिप समझ रहे हैं ताकि पहले हमें पता हो कि पार्टनरशिप है क्या, फिर हम धीरे धीरे आगे चलेंगे। मिनिमम कितने लोग होते हैं, 2, मैक्सिमम कितने होते हैं, 50। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, करना। टीचर आप अपनी आवाज म्यूट कर लो। Okay. अनलिमिटेड लायबिलिटी होनी चाहिए। अब एक और इसका फीचर है लॉफुल बिजनेस। बिजनेस कैसा होना चाहिए, लॉफुल। मान लो मैंने अपने फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप करी, मैंने कहा हम दोनों मिलके स्मगलिंग करेंगे, स्मगलिंग करेंगे और जो प्रॉफिट होगा वो आधा आधा बांट लेंगे। तो क्या एक बात बताओ, स्मगलिंग करना लॉफुल है या इलीगल है? Illegal. ऐसी पार्टनरशिप वैलिड नहीं है। एक और एग्जांपल, मैंने सोचा अपने फ्रेंड को, मैंने कहा ऐसा है हम दोनों एक बिजनेस शुरू करते हैं, जितने भी दिल्ली के अंदर क्लब्स हैं वहां पे रात को जितने भी यंग लोग हैं उनको ड्रग्स सप्लाई करेंगे। क्या ये करना लीगल है या इलीगल है? Illegal. इलीगल है। तो बिजनेस का ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है तो वो पार्टनरशिप वैलिड नहीं है। नहीं हो सकता। उसके बाद 5th पॉइंट,
Partnership is managed by all or anyone acting for all. अब ये जो पार्टनरशिप है इसके अंदर मैंने बताया, जैसे एग्जांपल लिया हमने कि कितने पार्टनर्स हैं, लेट से 3 पार्टनर्स हैं, ए, दूसरा कौन है बी, और तीसरा कौन है सी। ये 3 पार्टनर्स है। अब जब बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए या तो तीनों लोग पार्टिसिपेट करें, ये भी पार्टिसिपेट करे, ये भी पार्टिसिपेट करे और ये भी पार्टिसिपेट करे, बिजनेस को रन करने के लिए, डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। या फिर इन दोनों ने कहा, ए और सी ने, कि हम ये सारी पावर किसको दे रहे हैं, बी को। किसको दे रहे हैं, बी को। और बी क्या कर रहा है, बी मैनेज कर रहा है सारा बिजनेस। तो अगर कोई एक बंदा भी चला सकता है या फिर तीनों मिलके भी चला सकते हैं। क्या बात समझ आ रही है? Yes, sir. अब एक बात सोचो, प्रैक्टिकली सोचते हैं। अगर पार्टनरशिप करनी है, मान लो 3 दोस्त हैं, तीनों दोस्तों ने कहा कि हाँ भाई हम साथ में मिलके काम शुरू करते हैं। अब जब काम शुरू करेंगे तो बड़ी सारी और पॉइंट्स भी अराइज होंगे, बड़ी सारी और बातें भी आएंगी, जैसे प्रॉफिट होगा तो कैसे कैसे बटेगा। सबसे पहली बात, क्या लगता नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट बात है कि मान लो तीनों ने मिलके काम तो शुरू कर लिया, लेकिन प्रॉफिट बटेगा तो किस रेशियो में बटेगा। अच्छा, ए कितना पैसा लाएगा, बी कितना पैसा लाएगा, सी कितना पैसा लाएगा। पार्टनरशिप किस डेट से स्टार्ट होगी, तो वो तो डीड बनेगी ना उसकी। खत्म होगी। तो ये सारी बातें आपको क्या लगता है, ओरली होनी चाहिए या रिटर्न होनी चाहिए? रिटर्न। ये सारी बातें ओरल होनी चाहिए या रिटर्न? सर रिटर्न होनी चाहिए। ये सारी बातों को हम कहां पर लिखते हैं, हम लिखते हैं पार्टनरशिप डीड में। एक एग्रीमेंट होता है, क्या होता है, एक रिटर्न एग्रीमेंट। तो 6th पॉइंट क्या है, पार्टनरशिप के रिटर्न अग्रीमेंट। एक क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। वो एग्रीमेंट ओरल होना चाहिए या रिटर्न होना चाहिए? रिटर्न। ओरल भी हो सकता है, बट ओरल होने से क्या हो जाएगा, बहुत सारे डाउट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी। प्रूफ नहीं हो सकता। प्रूफ नहीं है। आज हम कहेंगे हम प्रॉफिट बार इक्वल बांट लेंगे, कल को कहेगा वो नहीं 75-25 में बटेगा, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं रिटर्न एग्रीमेंट। हम क्या करते हैं, रिटर्न अग्रीमेंट। रिटर्न एग्रीमेंट। सर एक बात पूछनी थी, हाँ, अगर पार्टनर ने फर्म को बनाया तो फर्म अलग है, पार्टनर के साथ ही है? फर्म अलग है। हम 11th क्लास में भी पढ़ते थे बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जो कहता था कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। तो पार्टनर और पार्टनर दोनों अलग अलग है, दोनों को इक्वल नहीं माना जाएगा। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बोल दूं, अकाउंटिंग और लिख भी देता हूँ यहाँ पर नोट करके, क्योंकि ये एग्जाम में आ चुकी है, सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में ये आ चुकी है। फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम, आप भी इस बात को लिख लेंगे, फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, partners, partner and partnership firm are treated as separate entity, separate entity. But from legal point of view, legal point of view, partners and firm are not treated as separate entity। इस बात का मतलब भी समझते हैं।
भाई लॉ की नजर में, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेम है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेम है, दोनों सेम है, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों अलग अलग है। अलग अलग है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब हुआ, कल को मान लो कोई भी डिफॉल्ट हो जाता है या फर्म कोई लॉ का वायलेशन करने लगती है, तो पार्टनर तो ये कहेंगे ये लो ये फर्म है, इसको पकड़ लो, जेल कर दो। ये फर्म को हम जेल में डाल सकते हैं? एक बात बताओ, फर्म को हम जेल में डाल सकते हैं? फर्म को थोड़ी ना, हम तो पार्टनर्स को जेल में डाल सकते हैं। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर्स और फर्म दोनों एक है, लेकिन अकाउंटिंग जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो उसमें हम फर्म को और पार्टनर्स को दोनों क्या मानते हैं? अलग अलग मानते हैं। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, नोट कर लिया? अगर नोट कर लिया तो थंब बटन प्रेस करेंगे। हाँ जी, अमन ने नोट कर लिया, संतोष ने भी नोट कर लिया, रौनक, युक्ता, पूर्वा, हाँ जी, सबने नोट कर लिया। ओके ठीक है। अब हम बात कर रहे थे पार्टनरशिप के अंदर रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। कैसा एग्रीमेंट होना चाहिए? रिटर्न एग्रीमेंट। एग्रीमेंट। उस रिटर्न एग्रीमेंट को हम पता है क्या बोलते हैं? उस रिटर्न एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। डीड। ये कैसे बनती है? ये बनती है लीगल पेपर पे, कुछ इस तरह की होती है। आपने कभी देखा हो, एक लीगल पेपर होता है, स्टैम्प पेपर होता है, ग्रीन कलर। स्टैम्प पेपर, स्टैम्प पेपर होता है, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए स्टैम्प पेपर होता है ना। तो वहां से उसके ऊपर ये बनती है पार्टनरशिप डीड, जिसमें सारे, और इस डीड में क्या क्या बातें लिखी जाती होंगी? कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। आपको क्या लगता है जब हम डीड बनाएंगे तो क्या क्या बातें लिखते होंगे इसमें? Profit sharing. नंबर ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, प्लेस ऑफ द पार्टनर। यस यस यस, Capital. आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले तो हम तय करेंगे कि नंबर ऑफ नेम ऑफ पार्टनर। फर्म, कि हम अपनी फर्म का नाम क्या रखेंगे। ये तय होगा ना कि भाई हम अपनी फर्म का नाम क्या रखेंगे। मान लो 3 पार्टनर है ए बी सी, तो हमने सोचा हम नाम रखा ए बी सी एंड कंपनी। तो ये क्या हुआ? नेम ऑफ द फर्म। और क्या बातें तय करेंगे? हम तय करेंगे कि नेचर ऑफ बिजनेस, सोल प्रोप्राइटर। नेचर ऑफ बिजनेस, कि हम क्या काम करेंगे, व्हाट वी एक्चुअली डू। तो हमने सोचा हम क्या करेंगे? ट्रेडिंग करेंगे। किसकी? मोबाइल की। ट्रेडिंग करेंगे किसकी? मोबाइल की। जगह से मोबाइल खरीदेंगे और दूसरी जगह पर बेचेंगे। तो ये हमने क्या करा जी? हमने करा ट्रेडिंग। ठीक। थर्ड तो नेम ऑफ फर्म हो गया, नेचर ऑफ बिजनेस हो गया, और क्या करेंगे हम प्लेस ऑफ बिजनेस, कि भाई जगह क्या रहेगी, कौन सी जगह बिजनेस रहेगा, उसे हम बोलेंगे प्लेस ऑफ बिजनेस। जैसे हमने तय करा हमारा बिजनेस रहेगा फॉर एग्जांपल करोल बाग दिल्ली। नाम सुना है सबने? नो सर। Yes, sir. हाँ कोई बात नहीं, जो दिल्ली के नहीं होंगे उन्होंने नहीं सुना होगा, बड़ी मशहूर जगह है दिल्ली के अंदर करोल बाग। ठीक है। तो हमने ये सोचा कि हमारा बिजनेस का प्लेस क्या रहेगा। फिर और क्या बातें तय होंगी? सर नंबर ऑफ कैपिटल, पार्टनर्स। कैपिटल क्या बात होगी कि कैपिटल कितने होंगे? कैपिटल, तो कैपिटल हमने सोचा कि ए बी और सी। तो हमने तय करा कि ए की कैपिटल कितनी होगी? 1 लाख। 1 लाख। कैपिटल कितनी होगी? लेट्स से 2 लाख। और सी की कैपिटल कितनी होगी? लेट्स 1,50,000। ठीक है, ये अभी हम क्या बना रहे हैं? डीड बना रहे हैं जी। और क्या क्या बातें होंगी? एक बात, नंबर ऑफ पार्टनर्स। नंबर ऑफ पार्टनर्स तो होंगे ही होंगे, उनका एड्रेस भी होगा। नेम ऑफ पार्टनर्स, ये तो नेम ऑफ फर्म था, और क्या होगा? नेम ऑफ पार्टनर्स। और उनका एड्रेस भी, कहाँ का उनका पता है, क्या ये भी लिखा जाएगा डीड के अंदर? हाँ जी सर, उनका रेजिडेंशियल एड्रेस भी लिखा जाएगा कि उनका घर का एड्रेस कहाँ का है। और क्या क्या बातें होंगी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और क्या डिस्कस करेंगे हम? ये कौन सा नंबर पॉइंट था? 5th। आगे आते हैं 6th। हम तय करेंगे, सृजन आप म्यूट कर लो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सर ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी? इक्वल रहेगी,
या फिर हम तय करेंगे कि भाई मान लो 50% ए लेगा, 25% बी लेगा और 25% सी लेगा। ए, बी और सी, हम ये क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। बिल्कुल डिसाइड करेंगे ना, ठीक है। और क्या बातें होंगी इसके अंदर, और लिखा जाएगा ड्यूरेशन कि ये पार्टनरशिप कितने साल तक रहेगी। ड्यूरेशन, मान लो हमने सोचा 5 साल तक रहेगी, ठीक, या 10 साल तक रहेगी, या फिर जब तक हमारा मन करेगा, उसको कहते हैं एट विल। इसको क्या बोलते हैं, एट विल। जब तक हमारा मन करेगा तब तक पार्टनरशिप रहेगी, ठीक। सर डाउट है हाँ बताओ। सर, अगर ड्यूरेशन में उतने ही साल लिखा है तो हमें सिर्फ उतने ही साल करना होगा या फिर हम चेंज कर सकते हैं नहीं, उसके deed में? बाद हम चेंज कर सकते हैं, अपनी पार्टनरशिप डीड भी चेंज कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मान लो सोचा, हमने सोचा, जैसे पार्टनरशिप करी, हमने सोचा ये बिल्डिंग बनाएंगे हम दोनों मिलके, तो अब जब बिल्डिंग बन गई तो काम खत्म हो गया। ये बिल्डिंग बनने में कितना समय लगेगा, 1 साल। तो जैसे ही वो 1 साल पूरा हुआ तो हमारी पार्टनरशिप अपने आप खत्म हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम चाहें तो हम पार्टनरशिप को दोबारा से डीड को चेंज भी कर सकते हैं, ऑल्टर भी कर सकते हैं, अमेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। आइए उसके बाद आगे और क्या बात रहेगी पार्टनरशिप डीड के अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बात रहेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, जो कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट मिलता है वो बात लिखी जाएगी कि कितना परसेंट होगा, 6% होगा, 12% होगा, या जितना भी होगा, ठीक। और क्या बात होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। किसकी बात होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये भी लिखना पड़ेगा, हर चीज हम लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। जितने भी पॉइंट्स है उस डीड के अंदर सब कुछ कवर करेंगे। मान लो हमने तय करा 6% पर एनम, ये क्या होगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। उसके बाद 10th सैलरीज एंड कमीशन। सैलरी। देखो पार्टनर्स के अंदर कितने तरह के पार्टनर्स होते हैं, 2 तरह के। कितने तरह के पार्टनर्स होते हैं, मेनली अगर मैं कहूं तो 2 तरह के। एक होते हैं वर्किंग पार्टनर और एक होते हैं नॉन वर्किंग पार्टनर। एक होते हैं वर्किंग पार्टनर और एक होते हैं नॉन वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर कौन होते हैं, जो डे टू डे अफेयर्स में बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वर्किंग पार्टनर। नॉन वर्किंग पार्टनर कौन होते हैं, जो स्लीपिंग पार्टनर, आपने सुना होगा स्लीपिंग पार्टनर या नॉमिनल पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। जैसे मान लो आपने अपनी पार्टनरशिप में अमिताभ बच्चन को पार्टनर बना लिया, क्या वो अमिताभ बच्चन आपका बिजनेस देखेगा, नो, बस उसने अपना नाम दिया है ताकि आप कहीं पर जाओ बिजनेस मांगने तो आप कह सको कि भाई अमिताभ बच्चन जी भी हमारे साथ पार्टनर है। हालांकि वो कौन से पार्टनर है, नॉन वर्किंग। कौन से पार्टनर है, नॉन वर्किंग। तो ज्यादातर सैलरी किसको दी जाती है, हमेशा वर्किंग पार्टनर को। और ये बात डीड में लिखी जाएगी कि किसको सैलरी देनी है, ए को देनी है, बी को देनी है, सी को देनी है। ये बात हमें पहले से तय करनी पड़ेगी। अच्छा, सैलरी के बाद हो गया और क्या चीज होगी, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये क्या होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, आइए समझते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसे ये बंदा है ए, ये है पार्टनर है एक, ठीक है, और इसने फर्म को पैसे की जरूरत थी। फर्म को किसकी जरूरत थी, पैसे की, 1 लाख रुपए की। तो फर्म पहले तो बैंक गई पैसे मांगने। बैंक ने कहा ऐसा है, हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे 18%। बैंक ने कितना कहा कि हम आपसे इंटरेस्ट लेंगे कितना परसेंट, 18%। अब भाई फर्म ने कहा ये तो बड़ा महंगा पड़ रहा है हमें इंटरेस्ट। ए ने कहा ऐसा है, मेरे पास पैसे पड़े हैं तो मुझसे ले लो 12% पे। कितने परसेंट पे ले लो, 12% पे। तो अब ये जो ए ने लोन दिया फर्म को, इसे बोलते हैं पार्टनर्स लोन। और इस पे फर्म क्या देगी, पार्टनर को इंटरेस्ट देगी जो कि एग्रीड होगा पहले से, जितना भी रेट, 12%, 18% या जो भी रेट तय होगा। क्या बात समझ आ रही है सबको? सर एक डाउट था, हाँ,
सर पार्टनर सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूशन पहले कमेंसमेंट के बीच कर सकता है या वर्किंग के बीच में भी कर सकता है? सकता है। मान लो अभी 1 लाख कैपिटल है, पैसों की और बाद में जरूरत आई तो हर पार्टनर बाद में और पैसा भी इन्वेस्ट कर सकता है। ये तो बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है। देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन, किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बाद में भी पैसा डाला जा सकता है। ठीक है, और क्या होगा जी? और एक और पॉइंट होगा बैंक अकाउंट ऑपरेशन। बैंक अकाउंट ऑपरेशन, आप फर्म के नाम से एक अकाउंट भी खोलोगे या नहीं खोलोगे? फर्म के नाम से बैंक में जाके अकाउंट खोलोगे। अब उसका आपको सब कुछ अलग मिलेगा, उसकी अलग से चेकबुक मिलेगी, अलग से एटीएम कार्ड मिलेगा। किसके नाम से अकाउंट खुलेगा? फर्म के नाम से। किसके नाम से अकाउंट खुलेगा? फर्म के नाम से। सब कुछ उसका आपको मिलेगा। अब जब चेकबुक मिलेगी, क्या मिलेगी? चेकबुक। तो क्या तीनों पार्टनर के साइन होंगे या एक पार्टनर के भी साइन से हो जाएगा? ये बात आपको डीड में मेंशन करनी पड़ेगी। आप कैसा ऑपरेशन चाहते हो? आप कैसा ऑपरेशन चाहते हो? अगर आप चाहते हो कि नहीं, तीनों के जब तक साइन ना हो तो चेक ना क्लियर हो, तो तीनों के साइन होंगे। और अगर एक के करने से हो जाए तो अगर आपने बात जिस तरह लिखोगे डीड के अंदर उस तरह हो जाएगी। क्या बात समझ आ रही है? तो ये थे हमारे क्या कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये देखें, बुक में आ जाते हैं जी। ये सारी चीजें आपकी लिखी हुई हैं बुक में। चैप्टर नंबर 2 है आपका ये। सर एक चीज पूछनी। हाँ बताइए। सर एक इंसान कई सारी पार्टनरशिप्स में अपना नाम लिखवा सकता है? बिल्कुल लिखवा सकता है। एक पर्सन कई सारी पार्टनरशिप में पार्टनर्स हो सकता है। एक इंसान कई सारी कंपनियों में डायरेक्टर हो सकता है। एक पर्सन कई सारी कंपनियों के अंदर डायरेक्टर हो सकता है। एक इंसान कई सारी फर्म में पार्टनर हो सकता है। कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। ठीक है, ओके। उसके बाद कई बार एक और पॉइंट भी लिखा जाता है, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। क्या लिखा जाता है? सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। इसका क्या मतलब हुआ? कल को कोई फर्म के ऊपर केस वगैरह कर दे तो केस कहाँ पर होगा? दिल्ली में होगा, यूपी में होगा, हरियाणा में होगा, कहाँ पर होगा? तो उसके बारे में भी लिखा जाता है। जैसे टीएस गिरेवाल में भी लिखा हुआ है, कई बार आप देखोगे यहाँ ध्यान से, और डिस्प्यूट सब्जेक्ट टू दिल्ली ज्यूरिडिक्शन। आपको शायद आपकी बुक में ही दिखेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। आपके पास बुक होगी तो यहाँ पर दिखेगा, ऑल डिस्प्यूट आर रिलेटेड टू दिल्ली ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी केस होता है, बुक के ऊपर कोई भी केस करता है, उसे दिल्ली की कोर्ट में केस करना पड़ेगा। ठीक, तो ये बात भी हम डीड में लिख देते हैं। कोई भी पार्टनर केस करता है तो वो कहाँ पर जाएगा। तो ये थे सारे कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। नोट करना है तो फटाफट मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी, और नोट हो जाए तो मुझे बता देना, थंब बटन प्रेस कर देना। हाँ जी, हाँ जी, अमन का हो गया, युक्ता का हो गया, अंश का हो गया, जसमीत ने भी कर लिया है, पूर्वा ने भी कर लिया है, रौनक मुस्कान का भी हो गया है, फुरकान का भी हो गया है, चलकिता ने भी कर लिया है, संतोष ने भी कर लिया है। ठीक है, बाकी आपका भी हो गया, बाकी बच्चों का? ठीक है, चलिए आगे। अब बात आती है, डीड बन गई, सब कुछ तैयार हो गई। अब कई बार क्या होता है, ये डीड तो हमने किस पे बनाई? स्टैम्प पेपर पे। किस पे बनाई? स्टैम्प पेपर। इस पे लास्ट में सब लोग अपने साइन कर देंगे। ए अपना साइन कर देगा, बी अपना साइन कर देगा, सी अपना साइन कर देगा, और विटनेस के भी साइन होते हैं। किसके साइन होते हैं? विटनेस के। जैसे कोई विटनेस जो हम गवाह वगैरह रखना चाहते हैं तो एक्स ने साइन कर दिए, वाई ने साइन कर दिए, ये डीड बन गई। ये क्या बन गई? डीड। अभी तो डीड बनी है, इसके बाद इसको रजिस्टर भी कराना पड़ता है। क्या कराना पड़ता है? रजिस्टर। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। सर ये ऑप्शनल होता है ना? रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। सर ये रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? आपको जाना पड़ता है कोर्ट में। कहां पर जाना पड़ता है? कोर्ट में। कोर्ट में जाके किसके पास मिलना पड़ता है? रजिस्ट्रार के पास। किसके पास जाना पड़ता है? रजिस्ट्रार के पास। वो आपके कोर्ट, ये जो डीड आप इसके पास लेकर जाते हो, आपसे आधार कार्ड वगैरह लेता है, आपकी फोटो वगैरह खींचता है और फिर से साइन कराता है, ताकि ये डीड क्या हो जाती है, फिर कोर्ट में रजिस्टर हो जाती है। ये रजिस्टर कराना मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? ये रजिस्टर कराना ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, रजिस्टर कराने का क्या फायदा है? इसकी और ज्यादा लीगल क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है।
और ज्यादा इसकी Prove कर सकता है। क्रेडिबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कल को फिर कोई मुकर नहीं सकता कि भाई ये डीड तो है नकली है या इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, तो नकली साइन किया, हमारे साइन नहीं है, कोई भी ऐसे मुकर नहीं सकता। ठीक है, जैसे रेंट एग्रीमेंट भी दो तरीके का बनता है, एक नॉर्मल रेंट एग्रीमेंट और एक बनता है कोर्ट में जाके रेंट एग्रीमेंट। तो जो कोर्ट में जाके बनता है इसका मतलब हम उसको क्या करा रहे हैं, रजिस्टर करा रहे हैं। तो ये रजिस्टर कराना मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? ऑप्शनल है। ठीक है, नोट कर लेंगे इस बात को और फिर मैं आगे चलूंगा। तो पार्टनरशिप के बारे में आपको पूरा पूरा पता चल गया कि सर पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनर में मिनिमम 2 पार्टनर होंगे, मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, एग्रीमेंट होता है, डीड होती है। तो हमें क्या करना है इस चैप्टर के अंदर, हमें इस चैप्टर के अंदर इससे रिलेटेड जितने सारे प्रोविजंस है डीड से, वो एक एक करके पढ़ने स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम पहले फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनता है पार्टनरशिप में, वो बनाना सीखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे होती है वो सीखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कैसे होती है वो सीखेंगे। सैलरी वगैरह की कैलकुलेशन कैसे होती है वो सीखेंगे। इस तरह से ये चैप्टर पूरा चलता जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक दो टॉपिक और है, गारंटी ऑफ अ पार्टनर और पास्ट एडजस्टमेंट्स। ये दो इंपॉर्टेंट लास्ट में है जो बड़े इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर चलता जाएगा। और ये पूरी बुक, ये वाली पूरी बुक आपकी किसकी है, आगे पार्टनरशिप की। यानी अगले 2 महीने तो कम से कम हम किस पे लगाने वाले हैं, पार्टनरशिप पे लगाने वाले, 1 से 2 महीने। यानी आगे आएगा चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन का मतलब, मान लो 2 पार्टनर थे ए और बी, तो हम अपने फ्रेंड को सी को भी लेके आ रहे हैं अपनी पार्टनरशिप में, तो ये एक चैप्टर आ जाएगा पूरा आपका, कौन सा, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। फिर एक चैप्टर आएगा पूरा रिटायरमेंट का, कि भाई ए बी सी 3 पार्टनर हैं, सी जो है वो काफी बूढ़ा हो गया है, अब वो आगे पार्टनरशिप मर गया। या सी का अभी मरा नहीं है, अभी रिटायर हो रहा है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम रिटायरमेंट। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रिटायरमेंट। फिर एक चैप्टर आएगा डेथ। अब इसमें क्या हो गया, पार्टनर जो है भगवान को प्यारा हो गया जी, उसकी डेथ हो गई, तो हम चैप्टर पढ़ेंगे कि डेथ में क्या करते हैं जी। अब डेथ हो गई तो क्या किया जाएगा, ए बी सी 3 पार्टनर थे, सी की क्या हो गई, डेथ। तो एक चैप्टर पूरा ये चलेगा। लास्ट में आएगा डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन का मतलब पूरी फर्म बंद हो गई, फर्म के अंदर लॉसेस हो रहे हैं, या कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आपका बिजनेस गैर कानूनी है, इलीगल है, इसे बंद करो। तो इसे क्या करेंगे, फर्म को क्लोज करेंगे, शट डाउन करेंगे। बात समझ आ रही है? तो इस तरह से हमारा ये पूरी बुक चलेगी। आइए अब हम बात करते हैं, अगर हमने डीड नहीं बनाई, अगर हमने क्या करा, डीड नहीं बनाई, या डीड बनाई लेकिन कुछ बातों के बारे में मेंशन नहीं करा, तो क्या होगा। इफ देयर इज नो पार्टनरशिप deed or it is silent regarding the following points। अगर आपने डीड नहीं बनाई या आपने बनाई भी, तो आपके ये पॉइंट्स के बारे में आपने कुछ भी मेंशन नहीं करा। जैसे आपने डीड बनाई और आपने उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में लिखा ही नहीं, आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में लिखा ही नहीं, कुछ मेंशन ही नहीं करा, तो अब बाद में तो बड़ी लड़ाई हो जाएगी अगर नहीं मेंशन करा। या आपने डीड बनाई ही नहीं, तो बताओ क्या होगा। तो हमारे पास इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन अप्लाई होंगे। किसके प्रोविजन अप्लाई होंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कहता है अगर डीड नहीं बनाई या बनाई और आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में नहीं लिखा, तो प्रॉफिट जो बटेगा वो किस रेशियो में बटेगा, वो बटेगा इक्वली। किस रेशियो में बटेगा, इक्वली। क्या बात समझ आ रही है सबको? तो सर ये कोई मायने नहीं रखता वो कितना कैपिटल इन्वेस्ट करता है? कोई मायने नहीं रखता। अगर आपके इतना मायने करता तो आप डीड में लिख लेते, आपने लिखा क्यों नहीं डीड में? अगर नहीं लिखा तो अब चाहे जिसने ए ने 10 लाख लगाया हो, बी ने 1 लाख लगाया हो, तो भी प्रॉफिट बराबर बटेगा। बात समझ आ रही है? ए ने चाहे 10 लाख लगाए हो और बी ने चाहे 1 लाख लगाए हो,
तो भी प्रॉफिट कैसे बटेगा? इक्वल। सर अगर डेसिमल्स में आ रही है तो? इक्वल बटेगा, डेसिमल का पूरा 50 पैसे तक पूरा हिसाब होगा। इक्वल का मतलब इक्वल होता है। ओके 10 रुपए उसको मिलेंगे तो 10 उसको मिलेंगे, 5 रुपए 50 पैसे उसको मिलेंगे तो 5 रुपए 50 पैसे उसे मिलेंगे, जो भी है। ओके सर। अगर डीड के अंदर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं लिखा तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इट शैल नॉट बी अलाउड टू एनी पार्टनर। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में नहीं लिखा तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर लिखना था तो रेट पहले से ही लिख लेते। कहां पर? डीड के अंदर 10%, 5%, 15%, जितना भी लिखना चाहते थे। क्या बात समझ आ रही? अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर तो आपने पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट लिखा है तो बिल्कुल ठीक बात है, उतना मिलेगा। लेकिन अगर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं करा डीड में, तो इट शैल नॉट बी चार्ज्ड फ्रॉम एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर से नहीं चार्ज किया जाएगा। मैंने तो सुना है कि 6% होता है अगर नहीं लिखा तो। वो सुना है ना बेटे, पढ़ा है तो आज पढ़ाएंगे। अभी सुनने में और पढ़ने में अलग फर्क है। आइए, हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। अब बात आती है इंटरेस्ट ऑन लोन। जो कह रहे थे बच्चे सुना है, आइए ये सुना है आपने। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, किसी पार्टनर ने किसको लोन दिया? फर्म को लोन दिया है, और उसके बारे में रेट आपने डीड के अंदर मेंशन नहीं किया। रेट आपने डीड के अंदर मेंशन नहीं किया, या आपने ये पॉइंट लिखा ही नहीं, तो कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा? 6% पर एन। कितना दिया जाएगा? 6% पर एनम। क्या बात समझ आ रही है सृजन? बैकग्राउंड से आवाज आ रही है आपको? बोलता हूं मैं बार बार म्यूट करने के लिए। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट दिया जाएगा? अगर डीड साइलेंट है या डीड के अंदर लिखा तो है बट रेट मेंशन नहीं करा, तो कितना परसेंट होगा? 6% पर एनम। क्या बात समझ आ रही? सैलरी, सैलरी, अगर आपने सैलरी की बात लिखी है पार्टनरशिप डीड के अंदर तो उतनी सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर डीड के अंदर आपने लिखा ही नहीं सैलरी के बारे में, तो किसी को भी सैलरी नहीं मिलेगी। इट शैल नॉट बी अलाउड टू एनी पार्टनर। किसी को भी सैलरी नहीं मिलेगी। क्या ये बात सबको समझ आ रही है? इसको सब अच्छे से नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। और नोट हो जाए तो थंब बटन प्रेस कर लेना। हो गया सर। हाँ, हाँ जी, हो गया सबका? हो गया? यस और नो चैट में बता दें जो थंब बटन नहीं प्रेस कर पा रहे या मिल नहीं रहा जिन्हें। 1 2 3 4 5 6, सब बच्चों का हो गया? हाँ जी, हो गया। अब आ जाएंगे जी बुक पे। बुक के पास सबके पास होगी? नो सर। अरे ये बड़ी प्रॉब्लम है। आइए, बुक के एक्सरसाइज पे आते हैं और कुछ क्वेश्चंस रीड करते हैं। पहले करते हैं इलस्ट्रेशन। जिसके पास नहीं है वो मुझे जरा व्हाट्सएप पर हाय भेजे, उसको भेजता हूं मैं।
जिसके पास बुक नहीं है फटाफट भेजो जी। सर भेज दिया सर। हाँ जी भेज रहा हूँ मैं आपको। आया नहीं व्हाट्सएप पर अभी तक? नो सर। मैसेज भी नहीं आया अभी तक। सर हाय भेज दिया। चलो मैं भेज रहा हूँ। बाकी बच्चे पढ़ेंगे क्वेश्चन जरा, एक सेकंड। क्वेश्चन पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन 1। हाँ जी भेज रहा हूँ मैं। पढ़ेंगे जरा इलस्ट्रेशन 1। क्या कह रहा है? अम्बरीश, ललित एंड चारू आर अ पार्टनर इन अ फर्म विदाउट पार्टनरशिप डीड। ओहो, इन्होंने डीड बनाई या नहीं बनाई है? नहीं इन्होंने नहीं डीड बनाई नहीं। अच्छा, अगर डीड नहीं बनाई तो क्या होगा? डीड नहीं बनाई तो किसके प्रोविजन अप्लाई होंगे? प्रोविजन अप्लाई होंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। 32 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। हाँ जी, जिसके बैकग्राउंड से नॉइज आ रही है बोलना ना पड़े, वो अपने आप ही म्यूट कर ले। ठीक है, पढ़ते हैं जी। पहला पॉइंट क्या कह रहा है मुझे बताओ जरा। पार्टनर कौन कौन है? पार्टनर 3 लोग है। एक है अम्बरीश, दूसरा कौन है? दूसरा है ललित, और तीसरा कौन है? तीसरा है चारू। ठीक है, ये 3 पार्टनर है। कह रहे अम्बरीश हैज कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर एंड demands interest on capital 10% per annum, but Lalit and Charu do not agree with him. बताओ किसकी बात सही है? अम्बरीश कह रहा है मैंने तो भाई आप लोगों से ज्यादा पैसा लगाया है, मुझे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए। और ललित तो चारू कह रहे हैं नहीं भाई नहीं मिलेगा। अब एक बात बताओ, अगर डीड नहीं है तो क्या किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या किसी भी पार्टनर को दिया जाएगा क्या? नो सर। नहीं दिया जाएगा। बात खत्म। तो हम लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट पेएबल। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो पार्टनरशिप डीड। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड क्या कह रहा है? ललित डिवोट फुल टाइम इन द बिजनेस। ललित बिजनेस में सारा दिन लगा रहता है। सो ही डिमांड्स सैलरी 5000 पर एनम, बट अम्बरीश एंड चारू डू नॉट अग्री विद हिम। भाई एक बात बताओ, इन्होंने डीड बनाई है या नहीं बनाई? नो। इन्होंने डीड नहीं बनाई तो सैलरी किसी भी पार्टनर को दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? नहीं। नो बस किसी को भी नहीं दी जाएगी, क्योंकि हमारे किसके प्रोविजन लगेंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के। थर्ड नंबर पॉइंट, चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 गिवन बाय हर एट अ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या रेट है जी? अगर डीड ना हो तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या रेट है? 6%। तो 12% से जो वो मांग रहा है क्या दिया जाएगा या 6% से दिया जाएगा? 6% से दिया जाएगा। उसको 12% से नहीं देंगे, कितने परसेंट से देंगे? 6% से। क्या यहां तक सभी को बात समझ आ रही? फोर्थ पॉइंट, अम्बरीश हैज विड्रॉन 10,000 from the firm for personal use and Charu and Lalit demand that interest on drawing should be charged 10% per annum. एक बात बताओ, उसने पैसे निकाले हैं, अगर डीड ना हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट होता है या नहीं होता? नहीं होता। तो क्या यहाँ पर जो ये कौन कह रहा है कि मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करो, ललित और चारू कह रहे हैं, क्या वो सही कह रहे हैं? नहीं। गलत कह रहे हैं, उनको तो नहीं मिलेगा भाई। अगला बात, profit before taking into account the above 3 claims was 50,000 at the end of first year of the business. Amrish demand share of profit in capital ratio. किस रेशियो में मांग रहा है? अंडरलाइन करो, कैपिटल रेशियो।
इंटरेस्ट जो प्रॉफिट बटेगा कैपिटल रेशियो में बटेगा या इक्वल बटेगा, बताओ मुझे। इक्वल। अगर डीड नहीं होती तो कैसे बढ़ता है सर? इक्वल बढ़ता है। क्या बात समझ आ रही है? ठीक, ओके, चलिए आइए उसके बाद आगे आते हैं। ललित वांट टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज अ पार्टनर एंड चारू ऑब्जेक्ट टू हिज प्रपोजल। अच्छा, एक बात मैंने और बताई आपको पीछे कि पार्टनर बनने के लिए कितने लोग चाहिए, पार्टनरशिप के लिए मिनिमम कितने लोग चाहिए, मिनिमम कितने लोग चाहिए? 2। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50। लेकिन 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 कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टनर बन ही नहीं सकते, जो कि कैपेबल नहीं है, नॉट कैपेबल ऑफ बिकमिंग पार्टनर। वो कुछ लोग कौन से हैं? सबसे पहला Below 18 years of age. माइनर्स। माइनर को हम पार्टनर बना सकते हैं या नहीं बना सकते? माइनर पार्टनर बन सकता है या नहीं बन सकता? नहीं बन सकता। माइनर पार्टनर बन सकता है, एक कंडीशन है, सिर्फ उसको प्रॉफिट मिलेगा, उसको लॉस नहीं मिलेगा। माइनर जो है वो पार्टनर बन सकता है, लेकिन एक कंडीशन है, वो सिर्फ किसमें पार्टिसिपेट करेगा? ओनली इन प्रॉफिट्स एंड नॉट इन लॉसेस, देन ओनली माइनर कैन बिकम पार्टनर। दूसरा, कौन बंदा और पार्टनर नहीं बन सकता? अनसाउंड माइंड बंदा, पागल। अनसाउंड माइंड का जो पर्सन है वो भी पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकता। तीसरा, और कौन सा बंदा है, और कौन सा पर्सन है जो पार्टनर नहीं बन सकता? पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ये क्या होता है? कई बार जैसे कोई क्रिमिनल जिसने मर्डर किया हो, कोर्ट उसको कहती है कि अब ये किसी भी बिजनेस के अंदर इसको जेल की सजा मिलेगी और ये किसी भी बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो ये क्या हो गया? पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल, फॉर एग्जाम्पल डिफॉल्टर जैसे विजय माल्या, या फिर और कौन था वो, नीरव मोदी। क्या उसको हम यहाँ पे, मैं उसके साथ पार्टनरशिप कर लूं, कोर्ट मुझे ही पकड़ के, पुलिस वाले मुझे ही पकड़ के ले जाएंगे, है ना, कि आप इनके साथ पार्टनर कर रहे हो, जरूर इन्होंने आपको कुछ पैसे दिए होंगे, लाओ पैसे निकालो। तो उसको हम क्या पार्टनर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। क्या बात समझ आ रही है? तो एक माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। माइनर कब बन सकता है? व्हेन ही कैन, ओनली एक कंडीशन है, वो सिर्फ किसमें पार्टिसिपेट करेगा? प्रॉफिट्स में। और क्या है? अनसाउंड माइंड का पर्सन पार्टनर नहीं बन सकता। पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, वो भी पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है। अच्छा, अगर हम किसी भी पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं अपनी फर्म में, जैसे मान लो हमारे 3 पार्टनर हैं, ए बी सी। अब जो ए है वो अपने बेटे को पार्टनर बनाना चाहता है। ये 3 पार्टनर थे, इनकी फर्म थी, इनकी फर्म का नाम है ए बी सी एंड कंपनी। अब जो ये इसका ए का सन है, इसका नाम रख देते हैं मान लो जूनियर ए। क्या नाम है? जूनियर ए। ये कह रहा है कि इसको भी क्या कर लो, पार्टनर बना लो हमारे साथ। जब तक बाकी दोनों एग्री नहीं होंगे तब तक हम इसको पार्टनर नहीं बना सकते। ऑल अदर पार्टनर्स मस्ट बी एग्री कि हम जूनियर ए को ले रहे हैं तो हम एडमिट कर लेते हैं। अगर बाकी पार्टनर राजी नहीं है तो हम पार्टनर, मान लो बी कह रहा है ठीक है, सी कह रहा है नहीं भाई नहीं, तो क्या हम इसको पार्टनर बना सकते हैं? यस और नो? नो। जब तक बी और सी दोनों राजी नहीं हो सकते, जब तक बी और सी बोथ मस्ट अग्री। बात समझ आ रही है? अब 5th पॉइंट पढ़ लो। ललित वांट टू इंट्रोड्यूस हिज सन इंदर एज अ पार्टनर, चारू ऑब्जेक्ट टू हिज प्रपोजल। तो a person cannot be introduced as a partner without consent of all partners, therefore Inder cannot admitted into partnership because Charu object to it। क्या बात समझ आ रही है? Yes, sir. आइए, इलस्ट्रेशन 2 भी ऐसा ही है, क्या आप घर पर कर लोगे? इलस्ट्रेशन 2 भी ऐसा ही है। अच्छा, इसका 5th पार्ट में
आंसर हमें अगर आप देखोगे तो आंसर आ रहा है 47,000। ये कैसे आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। इलस्ट्रेशन बुक नहीं है सर। अभी भेजा तो उसमें आंसर है ना, ओके सर। उसके सर fifth part इलस्ट्रेशन में। 2 सर। इलस्ट्रेशन देखो लिखा है बेटे यहाँ 2 सर 2 सर। 2 भी आ रहा है उसमें, देखो जरा नीचे आ तो रहे। ओके पूरा सर। नहीं आ रहा, आधा आ रहा है। अभी भेज रहे हैं बुक, अभी आपको वो व्हाट्सएप आई है, आपको बुक भेजते हैं। ओके सर। इलस्ट्रेशन 1 का 5th पार्ट कह रहा है प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया है कितना 50,000। अब इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना पड़ेगा ना। एक बात बताओ, लोन का अमाउंट कितना था? इलस्ट्रेशन 1 में लोन का अमाउंट कितना था? 50,000। 50,000 था या नहीं था? कौन से नंबर पॉइंट में था? सर 3rd नंबर पॉइंट में। ध्यान से पढ़ो 3rd नंबर पॉइंट। बुक में जो 3rd नंबर पॉइंट है उसमें लोन की बात है। तो अब 12% से देंगे या 6% से देंगे? 6%. तो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? 47। 47,000. तो दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टनर्स इक्वली। कितने पार्टनर्स हैं? 3। 3। क्या नाम है? अम्बरीश, ललित, Um, चारू। तो इक्वली 1:1:1। क्या बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत? ठीक है, अब एक्सरसाइज पे आ जाओ। आपको होमवर्क दे रहा हूं अब मैं। कुछ क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं। पहले तो थ्योरी पढ़नी है शुरू की। थ्योरी एक बार रीड करनी है, शुरू के जो 2-3 पेजेस हैं, ठीक है। अप टू 2.5 तक जो थ्योरी है सारी पढ़नी है, अप टू पेज 2.5। होमवर्क में करना है इलस्ट्रेशन 2 करना है। एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में एक्सरसाइज है आपके पास पेज नंबर 2.79। इसमें आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1, आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3, आपको करना है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 भी एक बार पढ़ लेना है। तो ये था हमारा अभी तक का पार्टनरशिप। एक बार फटाफट जितना पढ़ा उसको कंक्लूड करते। आइए, क्या पढ़ा हमने अभी? हालांकि फाइनल अकाउंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये फाइनल अकाउंट किसके थे? सोल प्रोपराइटर के। पार्टनरशिप के नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? मिनिमम 2 लोग, मैक्सिमम 50। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? बिजनेस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। मैनेज बाय ऑल। एग्रीमेंट होना चाहिए। कौन कौन लोग कैपेबल नहीं है इसके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि कंटेंट क्या होते हैं, नाम फर्म का, नेचर, प्लेस, कैपिटल, नेम ऑफ बिजनेस। फिर हमने डिस्कस करा कि ड्यूरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी। ठीक है, ये सारी बातें हम कहाँ लिखते हैं? डीड के अंदर लिखते हैं। ड्यूरेशन, बैंक अकाउंट, सेटलमेंट। और फिर हमने डिस्कस करा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को क्या माना जाता है? सेपरेट। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को क्या माना जाता है? पार्टनर माना जाता है सेम। दोनों को माना जाता है सेम। फिर हमने आगे पढ़ा कि इसको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? सर ऑप्शनल है। फिर आगे पढ़ा हमने कि अगर डीड ना हो या पार्टनरशिप के अंदर इन बातों के बारे में हमने ना लिखा हो तो प्रॉफिट बढ़ता है इक्वली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी को नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसी से नहीं चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन होगा 6%। सैलरी किसी से भी चार्ज नहीं करेंगे। और फिर हमने 1-2 क्वेश्चंस करे। ठीक है ना? तो मेरे को लगता है आज के लिए आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है। आज इतना आप एक बार पढ़ लो, रिवाइज कर लो, और जो मैंने होमवर्क में दिया क्वेश्चन कर लो। जिन बच्चों का एनपीओ हो गया, मैंने चैट में भी लिखा था कि एनपीओ के आप एमसीक्यूज भी कर लेना। ठीक है? और कोई डाउट है किसी को या कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है। सर मेरे पास बुक नहीं है सर।
बुक नहीं है, बुक अभी पीडीएफ में भेज रहे हैं। तो एनपीओ की डाउट क्लास होगी? हाँ डाउट क्लास होगी एनपीओ सर ग्रुप में और ऐप में सर। मैं भेज दूंगा, ऐप में डाल दूंगा, होगा तो ग्रुप में ही भेज दूंगा, ठीक है। ओके ओके सर। और बताओ फिर कब होगी बता दो। क्या चीज? डाउट क्लास हम रखेंगे मे बी कमिंग संडे, ओके मे बी कमिंग संडे या कोई और डे होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप सारे कर लो एनपीओ के क्वेश्चन अब, ठीक है। और कोई डाउट, और किसी को कुछ पूछना हो? ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। किसी को कुछ पूछना हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है या कॉल कर सकता है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय सर। बाय।